Assalamu alaikum everyone. Welcome to another video. In this video we will discuss about all about 9th and 10th class students because मैंने कुछ ऐसी मिस्टेक्स की थी जो मैं चाहती हूँ कि आप लोग बिल्कुल भी ना करें, और अगर मैं ये मिस्टेक्स ना करती सो आई विल डेफिनेटली स्कोर 95 प्लस। तो कुछ मिस्टेक्स ऐसी हैं और कुछ टिप्स भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। अच्छा, मैंने क्या किया था, जो मेरी फ्रेंड्स वगैरह हैं जो मेरी एज के थे, मैंने उनसे पूछा कि आप जो 9th और 10th पढ़ के आ चुके हैं कि आप लोगों ने क्या मिस्टेक्स की थी। तो ऑलमोस्ट हम सबकी मिस्टेक जो थी वो सेम ही थी, हम एक ही चीज़ से सफ़र कर रहे थे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक और बात मैं ये करना चाहूँगी कि मुझे अपने टाइम पर किसी ने ये नहीं बताया था कि 9 और 10 के नंबर जो हैं वो मैटर करते हैं। मैं ये समझती थी कि 9 और 10 के नंबर बिल्कुल मैटर नहीं करते और कहीं पे मैटर नहीं करते, बट या मैटर करते हैं फॉर यूनिवर्सिटी एडमिशन। अगर अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो, अगर अपनी ड्रीम कॉलेज में जाना चाहते हो ना आप, तो लिटरली गाइस ये मैटर करते हैं नंबर। आपने ऐसा नहीं सोचना कि नंबर मैटर नहीं करेंगे या हम इनको फॉर ग्रांटेड लेंगे तो बस फिर हमारे हो जाएगा एडमिशन और दिस एंड दैट। लिटरली ये मैटर करते हैं और आपने इनको लाजमी अपने माइंड में रखना है कि मैंने इस क्लास में बहुत स्ट्रगल करनी है, बहुत मेहनत करनी है ताकि मैं अपनी ड्रीम कॉलेज और ड्रीम यूनिवर्सिटी में ईजिली एडमिशन ले सकूँ। वी विल डिस्कस अबाउट बोर्ड प्रेशर, टाइम मैनेजमेंट, पेपर पैटर्न, मोटिवेशन एंड हाउ यू मैनेज ऑल ऑफ देम। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। को यहाँ लिख लिया है, अगर आप लोगों को नज़र आ रहा हो तो मैंने सारे पॉइंट्स को ना अच्छे तरीके से लिख लिया है, मैनेज कर लिया है इन सबको। सो द फर्स्ट पॉइंट विच इज़, अब मैंने ये देखा है कि जो 9 और 10 का सिलेबस है वो कम्प्लीटली चेंज हो चुका है अकॉर्डिंग टू फेडरल बोर्ड। दोनों क्लासेस के जो सिलेबस हैं वो चेंज हो चुके हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप लोगों ने जो है वो अंडरस्टैंड करना है, जो लेटेस्ट सिलेबस है आपने वो चेक करना है अपना, ठीक है। ऑब्वियसली जो आप लोगों की बुक्स हैं आपने उसके अकॉर्डिंग सिलेबस चेक करना है, क्योंकि फेडरल बोर्ड जब से मतलब ये नई बुक्स आई हैं तो ऐसा है जो कुछ इंक्लूडेड है और कुछ एक्सक्लूडेड है। तो आपने उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि बुक में कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो एक्सक्लूडेड हैं और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो एक्सक्लूडेड नहीं हैं। तो इस चीज़ का आपने लाजमी ख्याल रखना है। अच्छा, मैं आप लोगों को यही मशवरा दूंगी क्योंकि जो हमारा फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स हुए थे ना, उसमें ऐसा हुआ था कि जो सिलेबस था ना वो एक्सक्लूडेड में से भी आया हुआ था। जो चीज़ें उन्होंने कहा था इंक्लूड नहीं होंगी वो भी इंक्लूड थी। तो आप लोगों को मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग थोड़ा बहुत उसको पढ़ लें, चीज़ों को देख लें, बिकॉज फेडरल बोर्ड वाले को कुछ भी नहीं पता कि वो कहीं से भी उठा कर दे सकते हैं। नोट्स वाइजली प्लस शॉर्ट नोट्स, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, नोट्स को वाइजली बनाना है। एज आई नो कि आप लोगों का सिलेबस बहुत ज़्यादा जो है वो लेंथी हो गया है, सिलेबस इज़ टू लॉन्ग फॉर बोथ ऑफ द क्लासेस 9th एंड 10th दोनों के लिए, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि हर टॉपिक के नोट्स नहीं बनाने आपने जस्ट सिलेक्टिव टॉपिक्स के नोट्स बनाने हैं। जो टॉपिक्स आपको मुश्किल लग रहे हैं आपने सिर्फ उसके नोट्स बनाने हैं, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है ना कि बहुत से बच्चे हैं लिटरली वो बुक का उठा उठा के नोट्स की फॉर्म में वो लिखी जा रहे हैं एंड दे आर वेस्टिंग देयर अ लॉट ऑफ टाइम ऑन दैट। तो आपने ऐसा नहीं करना, आपने सिर्फ उसके टॉपिक्स के नोट्स बनाने हैं जो वाकई में आपको लगता है कि मुश्किल है। सिंपल हार्मोनिक मोशन आई गेस 9th क्लास का टॉपिक था, जो था वो पूरा लॉन्ग था, बट वो हमारी जो बुक थी ना नेशनल बुक, उसमें एक्सप्लेनेशंस इतनी कोई ख़ास नहीं थी, फुल हेडिंग्स के साथ नहीं थी। हमें पता था ये लॉन्ग इंपॉर्टेंट है, तो हमने जो है मैम ने बता दिया था हमारी, तो हमने क्या किया था उसके बड़े अच्छे तरीके से हमने नोट्स बना लिए थे, उसको पूरा एक लॉन्ग में कवर कर लिया था। तो उसकी सारी एक्सप्लेनेशन सब कुछ उसी में ही कवर हो रहा था। ऑल्सो आप लोगों ने क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। अच्छा, शॉर्ट नोट्स का ये सीन है, वो बड़े मज़े का सीन होता है शॉर्ट नोट्स का। मुझे बहुत पसंद है शॉर्ट नोट्स बनाना कि लिटरली आप इतने बड़े बड़े चैप्टर्स को जो मतलब अ लॉट ऑफ पेजेस पर जो है वो मुश्तमिल है, आप लोगों ने उसको जो है वो एक पेज में डिवाइड कर देना होता है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो आपने क्या करना है कि आपने एक जो आपका लेंथी चैप्टर होता है आपने जब उसको एक पेज में डिवाइड करना होता है, जिसको हम कहते हैं 1 पेज नोट, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड शॉर्ट नोट्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब शॉर्ट नोट ज़रूरी क्यों होते हैं आप लोगों के लिए, इसको मैं ज़रा क्लियर कर दूँ। शॉर्ट नोट्स बेसिकली ज़रूरी आप लोगों के लिए इसीलिए होते हैं बिकॉज अब जैसे लाइक लास्ट नाइट ऑफ योर एग्ज़ाम, अब आप पूरी बुक तो रात को बैठ के रिवाइज़ नहीं कर सकते, तो जस्ट आपको जो है वो 1 पेज रिवाइज़ करना है। अगर आपके 14 चैप्टर्स हैं तो 14 पेजेस होंगे, तो आपको जस्ट 14 पेजेस रिवाइज़ करना है और बस हो जाना है। लिटरली ये इतना ज़्यादा रिलैक्सिंग हो जाता है ना आपके लिए कि आपको पता है कि मेरा सुबह मैं टेंशन फ्री हूँ, मुझे सिर्फ 14 पेजेस को रिवाइज़ करना है एंड आई एम गुड टू गो फॉर माई एग्ज़ाम। और थर्ड टिप्स भी कह सकते हैं कि हम लोगों ने अपने टाइम पर जो है वो रट्टे लगाए थे, हमने कॉन्सेप्चुअल नहीं किया था। हालांकि हमारी मम्मी ने बहुत पहले बता दिया था
कि दिस इज़ योर फेडरल बोर्ड, तो यहाँ पे आपको कॉन्सेप्चुअल तरीके से काम करना है, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें करनी है, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। बेसिकली हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पे ध्यान नहीं दिया था। टाइम पे क्या किया था कि हम लोगों ने जो है वो लिटरली, मैं आप लोग को अपनी सिचुएशन का बताऊँ, मैंने केमिस्ट्री तक में जो रिएक्शंस थे उन तक के रटे लगाए हुए थे। मुझे बैलेंसिंग इक्वेशंस भी नहीं आती थी। मैंने क्या किया था कि यार ये चीज़ अच्छा, रटे बहुत पक्के लगाए हुए थे मैंने, मेरा ये सीन था। बट मैंने अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करती तो मेरा बहुत अच्छा पेपर हो जाता केमिस्ट्री का। जितना अच्छा हुआ था इससे भी कहीं ज़्यादा अच्छा हो जाता। सो ये एक मेरी मिस्टेक है जो आप लोगों ने नहीं करनी, कि आप लोगों ने जो अंडरस्टैंड करना है टॉपिक को। अच्छा, आप लोगों ने क्या करना है, अगर आप टॉपिक सर्च करते हो ना, जैसे मैं इस पे भी वीडियो ले आऊँगी बहुत जल्द कि आप लोग को कौन सा जो टीचर्स जो हैं वो 9-10 के लिए सूटेबल हैं, जहाँ से हमने भी पढ़ा था अपने टाइम पर। तो अच्छा, आप लोगों ने क्या करना है, जैसे कोई भी टॉपिक आप लोग को उसमें हर्डल आ रही है, आपको टफ लग रहा है, तो आपने क्या करना है, डायरेक्टली अपने जाना है यूट्यूब पर, अपने उस टॉपिक को, ठीक है, जो स्पेसिफिक टॉपिक है आपने वो उसका नेम लिखना है, उस टॉपिक को आपने सर्च करना है। आपने नहीं करना है ऐसा कि कोई भी आपने सर ले लिए कि यार ये हमें पढ़ा रहे हैं, हमारी बुक ये पढ़ा रहे हैं, आपने उनको फॉलो नहीं करना। आपने अपना जो है वो, तो आपने वो वीडियोस देखनी है, तो फिर आपको जो है वो आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो डबल हो जाएगी। सो आपने इस तरह अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, विच एज़ पी वाई क्यूज़ को ना करना। अच्छा, हमने क्या किया था अपने टाइम पर, हमने जो है वो पी वाई क्यूज़ नहीं किए थे, बट मैं आप लोगों को ये सजेशन दूंगी, किए थे बट बहुत कम, मतलब उनको हमने बहुत फॉर ग्रांटेड ले लिया था। आप लोगों ने पी वाई क्यूज़ लाजमी करने हैं, लिटरली गाइज, पी वाई क्यूज़ आर गोल्ड। आपको पता चल जाता है कि आपका जो पेपर है वो बेसिकली उसका पैटर्न कैसा होगा। आप लोगों ने पहले क्या करना है, जब आपका लेटेस्ट सिलेबस आ जाएगा ना, जब आपके जो एग्ज़ाम्स होंगे ना, उनसे बहुत पहले आपके मॉडल पेपर जो है वो फेडरल बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर इशू हो जाएंगे। आपने पहले मॉडल पेपर्स को चेक करना है कि पेपर आपका पैटर्न होगा कैसा, कितने मार्क्स का कोई क्वेश्चन है, ठीक है। मॉडल पेपर में उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया होता है। सेकंड, आपने काम क्या करना है कि आपने पी वाई क्यूज़ लाजमी करने हैं, लिटरली आप उनको प्रिंट करवा कर रखें, पी वाई क्यूज़ लाजमी करने हैं, क्योंकि आपने इनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। एंड द सेकंड टिप विच एज ये जो होती है ना ई शीट्स, आप लोगों ने ये शीट्स लाजमी मंगवानी है अपने लिए। मैंने क्या किया था, अच्छा मैंने तो इनको भी प्रिंट करवाया है, बट इसको आपने ना अपने टाइम पर लाजमी प्रिंट करवाना है, ताकि आपको इसमें जो इसके सीरियल्स नज़र आ रहे हैं आपको, ताकि आपको आपका रोल नंबर फिल करना आ जाए और आपको जो है नेम ऑफ़ एग्ज़ामिनेशन आपकी पूरी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। अच्छा, ई शीट्स के बाद ना, अब ये मैंने लिखी, इसको प्रैक्टिस की थी मैंने, बट इसमें से जो चीज़ें हैं ना, अब कुछ पेजेस मैं आप लोग को शो दिखाती हूँ। लेट मी शो यू। ये देखें, ऐसे, ये उर्दू की है बेसिकली, तो आपने ऐसे करना है, ठीक है। इंग्लिश की भी आती है, इसमें हर सब्जेक्ट की आती है। आप लोगों ने ऐसी शीट्स को प्रिंट करवा के रखना है, और आपने लिटरली पी वाई क्यूज़ को अपने इस पर प्रैक्टिस करना है। ये बहुत हेल्पफुल होता है गाइस, मैं सही बता रही हूँ। ये देख लो, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। आप लोगों ने इसको कभी भी स्किप नहीं करना, ठीक है। ई शीट्स कहाँ से मिलेंगी, ई शीट्स का बड़े मज़े का सीन है। आप लोग फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे जाएँ, आपको जो है वो ई शीट्स मिल जाएगी, वहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें, वहाँ से आप लोग उसका PDF फॉर्म निकाल के आप उसको प्रिंट करवा सकते हो ईजीली। कहेंगे तो मैं ई शीट का जो है वो लगा दूँगी पिक्चर्स, बट मैंने जो अपने 9th और 10 के बोर्ड एग्ज़ाम्स की जो है ना पिक्चर्स, वो मैंने अपने इंस्टा के हाईलाइट में जो है वो पोस्ट कर दी, आप जाके चेक कर सकते हो। दे विल ऑल्सो हेल्प यू, आप वहाँ पर जाके जो है उससे उसको प्रिंट करवा के प्रैक्टिस कर सकते हो, आप चेक कर सकते हो कि कौन से क्वेश्चन रिपीटिंग है, कौन से क्वेश्चन नहीं। बेसिकली पी वाई क्यूज़ से क्या होता है, आप चेक करके माइंड को समझते हो कि कौन से क्वेश्चन रिपीटिंग, और वो लिटरली वो आपके टाइम पे भी क्वेश्चन रिपीट होंगे, अगर वो फ्रीक्वेंटली रिपीट हो रही हैं तो आपके टाइम भी रिपीट होंगे। सो इस चीज़ को अपने माइंड में रखना है। ओके, सो फिफ्थ टिप विच इज़ रिवाइज स्मार्टली। आप लोगों ने अपने टाइम पर क्या करना है, रिवाइज करना है स्मार्टली। हम लोगों ने रिवाइज़ नहीं किया था। मेरी सबसे बड़ी जो मिस्टेक थी वो यही थी कि मैंने रिवाइज़ नहीं किया था चीज़ों को, बिल्कुल भी, मतलब बिल्कुल भी रिवाइज़ नहीं किया था चीज़ों को ना। मतलब मैंने प्रैक्टिस की थी उनकी वन टाइम, उसके बाद मैंने न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस नहीं की थी, मैथ की प्रैक्टिस नहीं की थी, बहुत मैंने उसको फॉर ग्रांटेड ले लिया था। और एट द एंड ऑफ द डे मुझे जो पेपर में चीज़ें थी ना, मुझे लग रहा था कि मुझे क्वेश्चंस आता है, ठीक है, मेरा ये सीन था कि मुझे क्वेश्चन आ रहा है, बट मुझे समझ नहीं आ रहा। ये मैंने स्टार्ट तो कर लिया कि मैं अब इसको आगे कैसे लिखूँ, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। तो वो बड़ा हर्डल वाला टाइम था, मैंने उसको काफ़ी फेस किया। आई वाज क्राइंग एट दैट टाइम। बट आप लोगों ने ऐसा नहीं करना, इस मिस्टेक को जो है आप जो बिल्कुल भी आपने ये मिस्टेक अपने साथ नहीं रिपीट करनी। आप लोगों ने जो है वो रिवाइज स्मार्टली करना है। स्टेप विच इज़ डोंट इग्नोर योर कंपल्सरी सब्जेक्ट्स, फॉर एग्ज़ाम्पल इंग्लिश प्लस उर्दू। लिटरली गाइज, दीज ऑल आर द सब्जेक्ट्स जो आपके नंबर को इनक्रीज़ करते हैं। मुझे ये बात फर्स्ट ईयर के बाद पता चली, और मैंने इसको बिल्कुल भी, मतलब फर्स्ट ईयर पता चली थी,
और जो मेरा 9-10 का रिज़ल्ट था तब तक वो आ चुका था। बट द थिंग इज़ कि आपने अपने कंपल्सरी सब्जेक्ट्स को इग्नोर नहीं करना किसी भी सूरत में, क्योंकि गाइस इसके ऐसा होता है ना कि इसके ज़्यादा नंबर मिलते हैं, और इसके ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आप इजीली नंबर जो है वो गेन कर लेते हो। इस्लामियात, उर्दू, इंग्लिश, इसमें आप कम एफर्ट्स लगा कर भी अच्छे नंबर, ज़्यादा नंबर गेन कर सकते हो। यहाँ प्रॉपर इनको रिवाइज़ करना है, प्रॉपर टाइम देना है। टिप विच इज़ मेक अ स्टडी रूटीन। लिटरली मेक अ प्रॉपर स्टडी रूटीन। हमने अपने टाइम पर कोई स्टडी रूटीन नहीं बनाई हुई थी। जब दिल करा लेट नाइट स्टडी कर ली, लेट नाइट स्टडी व्लॉग्स देख कर लेट नाइट स्टडी कर ली, सुबह कर ली। कोई प्रॉपर टाइम नहीं था, कोई प्रॉपर चीज़ें नहीं थी। बैकलॉग्स इतने जमा हो गए थे मेरे, तो लिटरली मैंने अपने एग्ज़ाम से लिटरली 10-15 दिन मैंने जो पहले अपना सिलेबस कवर किया था उस टाइम पर, मुझे उस टाइम इतना गुस्सा आ रहा था ना कि मेरा अभी सिलेबस भी कवर नहीं हुआ। तो यार ये चीज़ को आपने अपने माइंड में रखना है कि आपके बैकलॉग्स ना जमा हो। आपने उसको प्रॉपर वे में वीकली मंथली करते रहना, नज़र रखते रहना अपने सिलेबस पे कि मेरा कितना सिलेबस कवर हो गया है। स्टडी प्लान बनाओ कि मैंने इस वीक में इतने चैप्टर्स जो हैं वो कवर भी करने और रिवाइज़ भी करना है इनको। जस्ट कवर करना इट्स नॉट द सोल्यूशन, इट्स नॉट द राइट थिंग। आपने जो है वो उसको प्रॉपर रिवाइज़ भी करना है ताकि वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेफ हो जाए, सिक्योर हो जाए। 8th tip, which is improve your handwriting. This point is for those who don't have a neat handwriting. हैंडराइटिंग से मुराद ये नहीं है कि आपकी बहुत खूबसूरत हैंडराइटिंग हो, लिटरली बस इतनी हो कि आपके जो चेकर है, एग्जामिनर है, उसको समझ आ जाए कि आपने क्या लिखा हुआ है। थोड़ा सा एलैबोरेटेड फॉर्म में लिख लो, थोड़ा सा बोल्ड में लिख लो। फॉर एग्जांपल यू हैव टू यूज़ योर ब्लू मार्कर्स। गाइस, सो यू कैन यूज़ एनी टाइप ऑफ योर मार्कल से जो आपने एलैबोरेट करना है मार्कल से, ठीक है। आपने हेडिंग्स देनी है और बहुत अच्छी हेडिंग्स देनी है, आपने थोड़ा सा बड़ी करके देनी है। मतलब अगर आपकी शीट पे जगह आपको लगता है मेरा लॉन्ग जो है वो पूरा आ जाएगा, थोड़ा सा आप 2 लाइन्स में हेडिंग को ले जाओ। अगर आपको, क्योंकि ऑब्वियसली काफ़ी खुली स्पेस दी होती है उन्होंने ये शीट पे, तो आप जो है वो 2 लाइन में अपनी हेडिंग को कंप्लीट कर लो। अगर आपको लगता है कि मेरी लॉन्ग थोड़ा सा मेरे पास स्पेस बच जाएगी, तो फिर 2 लाइन्स में आप हेडिंग लिखो, और बाकी आपने बॉल पेन या जो आप पॉइंटर यूज़ करते हो जो भी, उससे आपने अपना सिर्फ नीट एंड क्लीन राइटिंग लिखनी, इतनी कि आपकी जो एग्जामिनर है, चेकर है, उसको समझ आ जाए। दैट्स इट। मैं ये बता रही थी कि इसके भी नंबर होते हैं, लिटरली गाइस इसके भी नंबर होते हैं। अगर एग्जामिनर को आपकी राइटिंग समझ नहीं आ रही कि आपने लिखा हुआ क्या है, तो वो कैसे आपको नंबर देगा। लेकर आपको थोड़ा सा कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। रोज़ बहुत ज़्यादा ना सही, लेकिन 3 आवर्स 2 आवर्स इज़ मोर देन इनफ। इतना आप लोग अगर रोज़ का काम रोज़ करेंगे, डेली का काम डेली करेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे, प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करेंगे अपनी स्टडीज़ में, सो यू विल ईजिली गेट 95+ स्कोर इन योर ओन क्लास, ठीक है। सो आपने इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना है कि आपने कंसिस्टेंट रहना है, बी कंसिस्टेंट तो। और इंशाल्लाह मैनेज हो जाएगा आप लोगों से, आप चीज़ें सीखोगे। अभी 9th क्लास में आए हो, और जो मेट्रिक क्लास है वो भी सीख रहे हैं अभी आहिस्ता आहिस्ता। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आएंगे तो चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएंगी, बट उसको भी चिल करेंगे इंशाल्लाह। सो घबराने वाली कोई बात नहीं है, हो जाएगा सब कुछ। अच्छा, लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग अपनी मेंटल हेल्थ को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। स्टेबल रहें, पंचुअल रहें और कंसिस्टेंट रहें। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आपको ये जो है वो टिप्स अगर आप इनको फॉलो करोगे तो दे विल डेफिनेटली हेल्प यू। एंड जो मैं इस तरह की कोई वीडियो ला रही हूँ फॉर द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, और आई होप यू like this video. Don't forget to like, share and subscribe my channel for more this type of vlogs, study vlogs, and for tips and for real talks. So bye bye guys.